सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एक्सरसाइज 21B को स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सर्कमफेरेंस के बारे में देख लें या सर्किल के बारे में थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि ये एक सर्किल हम बना दिए हैं जिसका सेंटर यहाँ पर O है, ये सेंटर है। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर हो गया, जहाँ पर यहाँ पर लिख दिए हैं कि सेंटर O है, और रेडियस जो यहाँ पर हो जाएगा वो O और A हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। डायामीटर AB हो जाएगा, डायामीटर AB हो जाएगा। और कॉर्ड जो है वो EF हो जाएगा। तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये EF हो जाएगा। तो और लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है वो डायामीटर ही होता है, ये याद रखना। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला जो है इसमें कि जो इस एक्सरसाइज में हमको ज़रूरत पड़ेगा, ये सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस भी हम किसको कहते हैं, जो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि इस पॉइंट से जब हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो यहाँ से जब एक राउंड इस सर्किल का लगा लेते हैं यहाँ तक, तो ये सर्कमफेरेंस होता है। जितना डिस्टेंस कवर होता है वो उतना डिस्टेंस जो है वो कवर, वन राउंड का जो डिस्टेंस होता है वही जो है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला 2πr होगा, जिसमें ये पाई जो है ये पाई है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये 22/7 या फिर 3.14 जो है 3.14 इसका वैल्यू होगा। तो अब हम सिंपल जो है मान लेते हैं कोई ऐसा सर्किल है जिसका कि रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका हमको सर्कमफेरेंस निकालना। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू 28 काटने के बाद ये हमारा आंसर आया है। मतलब ये 176 सेंटीमीटर ये सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल होगा। तो अभी तक हम देखें कि इसको कैसे सर्कमफेरेंस निकालते हैं, फार्मूला को याद कर लेना है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। जैसे और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो हम लोग ये सेंटर हो गया, तो ये जो है रेडियस हो गया। तो डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये याद रखना है, जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है, OA का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर OA 5 सेंटीमीटर है तो AB जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस, रेडियस यहाँ दिया हुआ है। फार्मूला पर हमको जहाँ 2 है तो 2 इंटू 20 पाई कमान 22/7 वो लिखेंगे, और R की जगह पे जैसे हम अभी यहाँ रखे थे इसको, उसी तरह इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लेना है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल यहाँ पर 2πr फार्मूला है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 है तो लिख दिए, R का मान 28 था तो लिखे और फिर सॉल्व हम कर दिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड में यहाँ डायामीटर ये दिया हुआ है, डायामीटर। तो हमको जो है सिंपली फार्मूला, जैसे यहाँ पे पहला है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, ये डायामीटर दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग निकालने के लिए यहाँ पर हमको ये 14 दिया हुआ है, ये डायामीटर दिया हुआ है। तो इस डायामीटर को जो है हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 यहाँ पर लिखे हैं ताकि ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाए या रेडियस बन जाए। और उसके बाद सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 2 से 2, 7 से 14, 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है इसका 44 सेंटीमीटर आएगा। तो इसी तरह हम लोग को जो है ना इसको आगे बनाना है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कि रेडियस इसमें निकालना है जिसका कि सर्कमफेरेंस 176 दिया हुआ है। सो स्टूडेंट अब यहाँ देखना है, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि आप रेडियस मालूम करिए, व्हाट इज़ द रेडियस। सो वी हैव टू पुट द फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 176। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे एंड अगेन पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर r का मान जो है हमको नहीं मालूम है,
तो 176, तो R इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 176 इंटू 7 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है उधर जाने के बाद पलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, और यही 28 हमारा आंसर होगा। इसके अगला क्वेश्चन में भी हमसे इसमें इस थर्ड नंबर में हमसे रेडियस पूछा है, फोर्थ नंबर में हमसे डायामीटर पूछ रहा है। तो रेडियस निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायामीटर निकल जाएगा। इस तरह हम लोग 4 क्वेश्चन भी बना लेंगे। 5th और 6th क्वेश्चन में पहले एक चीज़ समझ लेना है कि सरकमफेरेंस हम क्या बताए थे, जैसे इस पॉइंट से हम लोग एक राउंड अगर इस सर्किल का लगा लेते हैं तो वही सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है। तो इस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल को हम 1 राउंड ऑफ द सर्किल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज करना है कि ये एक पहिया है, ये किसी भी कार का या किसी भी साइकिल का पहिया है और ये एक राउंड लगाता है, तो सपोज करना है जब ये एक राउंड लगाएगा तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये पहला पोजीशन हो गया, लेकिन जब ये एक राउंड लगा के आएगा तो सपोज करते हैं हम इतना दूर कवर किया और अब इसका पोजीशन यहाँ पर आकर ये रुक गया, ठीक है। फिर से समझना है, ये 1 राउंड ये जब लगाया तो लगाने के बाद जो है ये यहाँ तक आके रुक गया, तो ये जी मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस इतना कवर किया और इसका वैल्यू अगर 1 मीटर है तो ये 1 मीटर जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कहलाएगा। ये बात फिर से समझना है कि पहिया जो है अगर एक राउंड लगा लेता है सड़क पर, किसी सड़क पर एक राउंड, सिर्फ एक चक्र लगाना है उसको, तो ये मान लेते हैं यहाँ पहले खड़ा था तो अब यहाँ खड़ा हो गया, तो यहाँ से जब ये स्टार्ट किया और यहाँ जहाँ पहुँचा एक राउंड लगाने के बाद, तो उसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं अगर 1 किलोमीटर आता है तो ये 1 किलोमीटर जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कहलाएगा। ये याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिए हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 1 राउंड ऑफ ए सर्किल। अब आना है यहाँ पर, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ ए कार इज़ 500 रिवोल्यूशन, मतलब कि एक कार का जो पहिया है, ठीक है, वो 500 चक्र लगाता है, 500, ठीक है। और अगर उस कार का जो है कार का डायामीटर 77 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और सरकमफेरेंस निकालने के बाद तब उसको हम, चूंकि सरकमफेरेंस जब हम निकालेंगे तो अभी हम क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 1 राउंड ऑफ ए सर्किल। तो इसका मतलब है जब पहिया एक बार घूम जाएगा तो वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है। तो सब सरकमफेरेंस जितना होगा, इसका मतलब है कि अगर ये 77 सेंटीमीटर डायामीटर है तो इसकी मदद से हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखना है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 77, ये डायमीटर था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, और रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, अब ये 22 इंटू 7 हो गया। ये क्या आ गया, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल आ गया। तो जब ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चक्र में इतना दूरी तय करेगा, 1 राउंड में, और 500 राउंड के लिए हम 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। इसका आंसर हम अभी बनाकर दिखा देते हैं, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे डायमीटर जो है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस वो कवर कितना किया गया है उस व्हील के द्वारा, पहिया के द्वारा, उस कार के पहिए के द्वारा 1.65 डिस्टेंस कवर किया गया है, किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है और डायमीटर यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पहिए का जो है डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, और रेडियस दिया हुआ तो 70 बाई इतना, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो 220 सेंटीमीटर ये जो है डिस्टेंस आ रहा है 1 राउंड में। ये जो आ रहा है ये 1 राउंड में आ रहा है। अब आइए टोटल डिस्टेंस, अब हमको निकालना है कितना चक्र, क्वेश्चन इसको में पूछ रहा है कि कितना चक्र जो है ये लगा रहा है। तो कितना चक्र लगा, टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ जो कि किलोमीटर में है, तो 1.65 है। इसको अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे,
किलोमीटर को जब हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, जो कि डिसमल यहाँ से हटेगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 1650, ये मीटर में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो 1 राउंड का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 220 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको रिवोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इसलिए हमको फिर इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर जो है यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 1650 पे 00 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और सिंपली जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि 220 से सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा। तब हम इसका आंसर जो है बनाकर दिखा देते हैं। सो स्टूडेंट, अब इसका आंसर देख लेना है कि क्या है और नोट कर लेना है। कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछना है।